नमस्कार। डॉक्टर अक्सर क्लेवम 625 लेने की सलाह देते हैं, है ना? ये एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक है, पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए आज इस दवा के बारे में सब कुछ जानते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल सुरक्षित और असरदार हो। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि क्लेवम 625 आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि ये कब इस्तेमाल होती है, इसे लेने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये क्लेवम 625 है क्या चीज़? सीधे शब्दों में कहें तो क्लेवम 625 एक एंटीबायोटिक है। मतलब ये शरीर में घुसाए बैक्टीरिया से लड़ने वाला एक खास सिपाही है जो इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणुओं का मुकाबला करता है। पर इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये अकेली नहीं है। ये दरअसल दो दमदार चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। और ये टीम काम कैसे करती है, बड़ा मजेदार है। इसमें दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला अमोक्सिसिलिन, ये है हमारा मेन हीरो जो सीधा बैक्टीरिया पर हमला करके उन्हें खत्म करता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बहुत चालाक होते हैं, वो इस हीरो को रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं पर आता है हमारा दूसरा खिलाड़ी क्लेवोलैनिक एसिड। ये एक शील्ड, एक रक्षक की तरह काम करता है जो अमोक्सिसिलिन को बचाता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। कमाल का टीम वर्क है ना? अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करती है, पर सवाल ये है कि डॉक्टर इसे देते कब हैं, किन इन्फेक्शंस में? देखिए, इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। डॉक्टर इसे कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, जैसे गले में इन्फेक्शन हो या फिर फेफड़ों में, कई बार दांतों की तकलीफ में, स्किन इन्फेक्शन में, और हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। दवा के बारे में जानना एक बात है, पर उसे सही तरीके से लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो पूरा असर दिखाएगी। बस 3 सिंपल बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली और सबसे ज़रूरी, इसे कभी भी खुद से न लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। दूसरी बात, इसे खाने के बाद ही लेना है, इससे पेट में गड़बड़ी होने का चांस कम हो जाता है। और तीसरी, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कोर्स पूरा करना है। भले ही 2 दिन में अच्छा लगने लगे, अगर डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स कहा है तो उसे पूरा करना ही है। अधूरा छोड़ने से इन्फेक्शन वापस आ सकता है। ठीक है, अब हर दवा के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात भी आती है। ज़रूरी नहीं कि ये सबको हों, पर इनके बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, उनमें शामिल हैं दस्त लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द या फिर स्किन पर कोई रैश या एलर्जी। इनमें से कुछ भी अगर ज़्यादा परेशान करे तो बिना देर किए अपने डॉक्टर को बताना है। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स की। इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सबसे बड़ा और सुनहरा नियम एक ही है, बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा कभी नहीं लेनी है। बस ये एक ऐसी लाइन है जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है जिसे समझना ज़रूरी है। ये दवा सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन पर काम करती है, जैसे स्ट्रेप थ्रोट या यूटीआई। वायरस से होने वाली बीमारियों पर, जैसे कि मामूली सर्दी जुकाम या फ्लू, इसका कोई असर नहीं होता, ज़ीरो। तो अगर इसे सर्दी जुकाम के लिए लिया तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, उल्टे बेवजह की साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, और इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी पैदा होती है। वो प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम एंटीबायोटिक्स का बेवजह इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया इनसे लड़ना सीख जाते हैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। फिर अगली बार जब हमें सच में इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो असर ही नहीं करती। तो ये सिर्फ एक इंसान की सेहत का सवाल नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि सब जागरूक रहें। कोई भी दवा लेने का फैसला हमेशा और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।